इलेक्शन के भी क्या कहने, बंदा ही चेंज कर देती है। थैंक यू वेरी मच। इनको लगा यार लोग उस तरफ से जा रहे हैं, नहीं 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 कुछ करो। ये जो बोल रहे हैं ये मसला 2022 में ही सॉल्व हो जाना था। इमिग्रेंट्स और यूएस सिटीजन डायरेक्टली लिंक्ड है। एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है जब तक कोई लॉ नहीं बनता। स्टूडेंट्स यहाँ पर मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, भाई उनको ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। सिर्फ वोट लेने हैं किस तरह करके, बस वोट मिल जाए। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। न्यूज़ तो आपने भी सुनी होगी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे ग्रेजुएट करेंगे, जो मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे यूएसए से, उनको ग्रीन कार्ड दूंगा। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं यार ये सडनली जो एंटी इमिग्रेंट लोग थे वो इमिग्रेंट फ्रेंडली कैसे हो गए। इलेक्शन के भी क्या कहने, बंदा ही चेंज कर देती है। आज फिर करते हैं बात आज इस न्यूज़ पे कि क्या है ये न्यूज़। और जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इलीगल इमिग्रेंट्स को, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लीगल स्टेटस देने की बात की कि अगर वो शादी करते हैं और 10 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे तो उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट आती है जो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। करते हैं फिर आ जाओ। फिर गिरगिट जो होती है ना, वो माहौल देख के रंग बदल देती है। ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियन, इनका कभी भरोसा मत करना भाई, ये माहौल देख के बदल जाते हैं। आज वही बात मैं जब ये न्यूज़ सुना उसके बारे में करेंगे कि 2016 में अगर हम चलें बैक इन 2016, जब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में थे, उन्होंने H1B वीज़ा, H2B वीज़ा, J1 वीज़ा, फैमिली स्पॉन्सर वीज़ा सब सस्पेंड कर दिए। वापस जाओ, हमें इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। और आज सडनली ये न्यूज़ आती है कि भाई अगर आप यहाँ पढ़ते हो तो मैं आपको ग्रीन कार्ड दूँगा। अगर बच्चे यूएसए के कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, इवन जूनियर कॉलेजेस की बात कर रहे हो, तो मैं आपको ग्रीन कार्ड दूँगा। और ऐसा तब हुआ जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग थे, पिछले 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको अगर मिनिमम वो 10 साल यहाँ पे रहे हैं और वो मैरिड हैं यूएस सिटीजन से, तो वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये न्यूज़ बाहर आते ही फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पोल्स हिल गए कि यार ये क्या हो गया, अरे जनता जा रही है, इमिग्रेंट उस तरफ जा रहे हैं। आपको पता है इस अमेरिका में इमिग्रेंट्स और यूएस सिटीजन डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जिसके बच्चे यूएस सिटीजन हो सकता है उसके पेरेंट्स इलीगल हों, जिसका स्पाउस यूएस सिटीजन हो सकता है उसका स्पाउस जो है, उसका हस्बैंड वाइफ इलीगल हो। तो ये सभी डायरेक्टली लिंक होते हैं। इसीलिए ये पोल्स इतने फ्लक्चुएट करते हैं कि भाई जो भी इस जनता के लिए काम करेगा वो यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा। और इसीलिए जैसे ये न्यूज़ बाहर आई कि अरे प्रेसिडेंट बाइडेन ने इतनी अच्छी न्यूज़ दी है इमिग्रेंट्स के लिए, मुझे भी कुछ बोलना चाहिए, तो उन्होंने आके बोल दिया। और ये न्यूज़ सुनकर पूरा तहलका मच गया, क्योंकि अराउंड 1 मिलियन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा अगर ऐसा हो जाता है। अगर ये पॉलिसी आ जाए, प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो, तो भाई मैं बोलता हूँ ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी पहले लाई नहीं गई? आज उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इमिग्रेशन रिफॉर्म काफ़ी बार लाया गया। देखो, एक प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव एक्शन और एक लॉ में डिफरेंस होता है। कोई भी बंदा यहाँ पर लॉ नहीं बनाना चाहता, एग्जीक्यूटिव एक्शन लगाना चाहता है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये मैं आपको रिफॉर्म दूंगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन लगाऊंगा, जो कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट बाइडेन ने ट्राई किया, लॉ बनाने की ट्राई की, लेकिन रिपब्लिकन लीडर्स ने पहले ही रद्द कर दिया। उसके बारे में आज बात करेंगे। अमेरिका कम्पीट्स चिप्स एक्ट, इसको जाके पढ़ो, आपको समझ में आएगा मैं किस इमिग्रेशन रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। पहले समझते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन और लॉ, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है प्रेसिडेंट की पावर, उनको किसी से कंसल्ट नहीं करना है, किसी से परमिशन नहीं लेनी, सीधा एग्जीक्यूटिव एक्शन लगा देना है। एक लॉ होता है, लॉ में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट, दोनों जो हाउस हैं कांग्रेस के, उसमें जो भी बिल आता है दोनों हाउस से वो पास होना चाहिए मैक्सिमम वोट्स के साथ। फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, साइन होंगे, फिर वो बिल लॉ में चेंज हो जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। लॉ प्रॉपर एक प्रोसेस से जाता है जो कि कांग्रेस में जाएगा, फिर वहाँ के हाउस से पास होगा, हाउस से पास होके प्रेसिडेंट के साइन होके फिर वो लॉ बनता है। तो यहाँ पर ना लॉ बनाने की बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चिप्स एक्ट 2022 में लाया गया था, जिसमें जितने भी लोग मास्टर्स, पीएचडी करते हैं, स्टेम डिग्री में करते हैं, क्रिटिकल इंडस्ट्री में करते हैं, उनको ये जो 7% पर कंट्री लिमिट है और जो एनुअल ग्रीन कार्ड की लिमिट है, उनसे हटाया जाए
उसके बारे में बात की गई थी, लेकिन इस बिल को पास ही नहीं होने दिया। आपको पता है ओवर 1.2 मिलियन इंडियंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडियंस बैकलॉग में है, ग्रीन कार्ड की वेट कर रहे हैं, उनको 100 साल लग रहा है। इसकी बात प्रेसिडेंट बाइडेन 2022 में, उनकी जो टीम है एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी सारे बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने ये प्रपोजल लाया था, एक रिफॉर्म लाया था कांग्रेस में कि भाई ये लॉ बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस में रिपब्लिकन लीडर्स ने, ट्रंप के जो पार्टी है रिपब्लिकन लीडर्स, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं हम ये होने नहीं देंगे। और आज अभी न्यूज़ आ रही है, अचानक से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं नहीं मैं आपको ग्रीन कार्ड दे दूंगा, आ जाओ बस, कोई चक्कर नहीं। वो ये कह रहे हैं कि जितने बच्चे भी यूएसए के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे उनको मैं ग्रीन कार्ड दूंगा। लेकिन उनका क्या, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं, उनको 100 साल लग रहा है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, लॉ बनाने की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ वोट लेने हैं किसी तरह करके, बस वोट मिल जाए एक बार मैं आ जाऊँ और बस। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो ये बोल रहे हैं, जो ये प्रपोजल ला रहे हैं। मैंने भी जब ये न्यूज़ सुनी मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो बोल रहे हैं ये मसला 2022 में ही सॉल्व हो जाना था, प्रॉपर लॉ बन जाता अगर इनका सपोर्ट, रिपब्लिकन लीडर्स का सपोर्ट मिल जाता। जो बिल प्रेसिडेंट जो बाइडेन लेकर आए थे कांग्रेस के अंदर, प्रॉपर हाउस के अंदर, वो इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, जिसमें प्रॉपर लिखा था, प्रॉपर बताया गया था जितने भी लोग पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उनको ग्रीन कार्ड दिया जाए। एज पर इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट हर साल कुछ लिमिटेड ग्रीन कार्ड ही इशू किए जा सकते हैं, जिसपे भी 7% पर कंट्री लिमिट लगती है कि अगर इंडिया से इतने लोग हैं तो 7% से ज़्यादा वीज़ा इंडिया को नहीं जाने चाहिए, या किसी और कंट्री को जैसे चाइना, मैक्सिको। इसी चीज़ की वजह से करीब 1.2 मिलियन इंडियंस, खाली इंडियंस की बात कर रहा हूँ, जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में अपने ग्रीन कार्ड के बैकलॉग में खड़े हैं, जिनको 100 साल लग रहा है ग्रीन कार्ड लेने में, मतलब अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसका दूसरा मतलब यही है। और इसी चीज़ को हटाने के लिए जो 7% कंट्री लिमिट और 1 साल में लिमिटेड ग्रीन कार्ड ही मिल सकते हैं, जितने भी लोग पीएचडी, मास्टर्स इन क्रिटिकल इंडस्ट्री करते हैं, इन लोगों को इस कैटेगरी से हटाया जाए, इन लोगों को ग्रीन कार्ड दिए जाए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन 2022 में बिल लेकर आए थे जिसमें ये सारी एग्जेम्पशन थी, लेकिन रिपब्लिकन लीडर्स उन्होंने इसके साथ सहमति नहीं रखी और इस बिल को ब्लॉक कर दिया, लॉ बनने ही नहीं दिया। और आज वही लीडर्स बोल रहे हैं कि भाई नहीं आप आओ, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओ, मैं आपको ग्रीन कार्ड दे दूंगा। लेकिन जो 1.2 मिलियन लोग ऑलरेडी बैठे हैं उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक लॉ नहीं बनेगा, देखो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है, जब भी एक प्रेसिडेंट बनते हैं वो लगाएंगे, अगला प्रेसिडेंट जो भी आएगा वो उसको हटा देगा। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है जब तक कोई लॉ नहीं बनता तब तक आपको सुनने वाला कोई नहीं। चीज़ तो माननी पड़ेगी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड की यही पावर है कि लोगों की सोच चलेगी, एक बंदे की सोच नहीं। कहाँ एंटी इमिग्रेंट वाले लोगों को भी इमिग्रेंट फ्रेंडली बना दे रहा है डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। और ये अच्छी न्यूज़ है। अगर ऐसा होता है ना, मैं तो इसके हक में हूँ कि जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पर मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, भाई उनको ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए। एक तरीका होना चाहिए प्रॉपर, जो कि उस तरीके से वो गुजरें और यहाँ की लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट बने, क्योंकि ये ऐसा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सिर्फ शादी ही एक अभी तक तरीका है जिससे आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट ले सकते हो। 72% down in crime because they've taken their gangs, their drug dealers, also their prisoners, and where have they brought them? To the United States of America. Thank you very much. No. तो अभी आपने वीडियो देखा, तो जब इमिग्रेंट्स यहाँ के लोग ऐसा रिस्पांस देंगे तो भाई किसी का भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसीलिए अब इनको लगा कि यार हमें भी कुछ इमिग्रेंट्स के लिए करना चाहिए। हमेशा मैंने जब भी इनकी न्यूज़ देखी थी तो ये मास डिपोर्टेशन की बात करते थे, ग्रीन कार्ड की बात नहीं करते थे। लेकिन अब अचानक जब पोल्स थोड़े से शिफ्ट हुए, इनको लगा यार लोग उस तरफ जा रहे हैं, नहीं कुछ करो, तो चलो हम भी कुछ बोलते हैं। तो अच्छी चीज़ है। अगर ये पॉलिसी एक्चुअल में लॉ बन जाए तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा इमिग्रेशन रिफॉर्म ही नहीं आया अभी तक। एक प्रॉपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, EB1, EB2, EB3 कैटेगरी क्या होती हैं, कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में वेट कर रहे हैं, कितने वीज़ाज की एक्चुअल में लिमिट है, 7% पर कंट्री लिमिट क्या है। ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो प्रॉपर वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि 1.2 मिलियन, खाली इंडियंस की बात की मैंने इसमें,
अभी चाइनीज़ भी हैं, मैक्सिकन्स भी हैं, फिलिपिनोज भी हैं, वो अलग लोग हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद चाइनीज़, फिर मैक्सिकन और फिर फिलिपिनोज। ये सभी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी का अंदर वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का तो हमें मालूम है, वो तो इमिग्रेंट चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, दोनों के लिए काम करना चाहते हैं, दोनों की सपोर्ट करना चाहते हैं। जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन देना चाहते हैं। लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी भी इमिग्रेंट फ्रेंडली बन रही है, ये देखकर हैरानगी हो गई कि भैया इलेक्शन क्या क्या करवा सकती है। तो ये अच्छी चीज़ है अगर ऐसा ही कुछ कुछ लॉ आया जाए इन फ्यूचर, जिसमें बच्चे जो हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मास्टर्स पीएचडी करने के बाद आगे कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि आगे बच्चा तभी देख सकता है जब उसको परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ दिखे कुछ कि भैया हाँ कैसे जाना है। जब बैकलॉग ही 100 साल का होगा तो अगला जन्म हो गया। तो अगले जन्म लेने से अच्छा है तुम आराम से ज़िंदगी जी लो। तो अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन शक्को फटे। और हाँ, डिबेट 27 जून 2024 को आएगी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन वर्सेस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसको ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा और आपका भाई भी अपडेट लेकर आएगा।